हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल राज्य है, गोवा है, असम है या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। केरल राज्य में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका भोजन करते हैं। नारियल के तेल में नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली, पकी समुद्री मछली, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। असम राज्य का प्रिय भोजन क्या है? असम राज्य का प्रिय भोजन है बांस, चावल और क्या है? मछली। असम राज्य में मछली को क्या कहते हैं? मसोर टेंगा कहते हैं। मसोर टेंगा कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, मसोर टेंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उनमें अंडे देते हैं? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया है या वया वीवर पक्षी है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, वया पक्षी है। मादा पक्षी कौन सी है? वया पक्षी है, जो नर पक्षियों के द्वारा अनेक सुंदर घरों को बनाने के बाद एक घर को चुनती है। दर्जन चिड़िया की खास बात क्या होती है? यह अपने घोंसले को बुनती है। अपना घोंसला किस प्रकार से बनाती है? बुनकर बनाती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बुनकर बनाती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, पालक और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है अनेमिया से, बुखार से, मलेरिया से या मियादी बुखार से। एनीमिया रोग किस कारण होता है? खून की कमी से होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट है, ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है सीसा, लेड और टिन, कॉपर, तांबा, टिन, कॉपर जिसे तांबा कहते हैं, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और टिन। 65 का आंसर यहाँ पर बी सही है, कॉपर और टिन। कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, या कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीन द्वारा बनाई जाती है। 66 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। डी यहाँ पर गलत है। पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीन द्वारा बनाई जाती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, ए, बी, सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भुज गुजरात में, गुजरात यहाँ पे गुजरात है, भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? 2000 में आया था, 2001 में आया था, 2002 में या 2004 में? इसका आंसर यहाँ पर भी सही है, 2001 में भूकंप आया था। कहाँ पर आया था? भुज में आया था। भुज कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात यहाँ लिखा है, गुजरात में है, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। उत्तर और दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। देश की राजधानी के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश है वह उत्तर में है और जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? दक्षिण में है। नेक्स्ट है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है
और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिमी की ओर जाएगा, पहले दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर जाएगा, पहले दक्षिण जाएगा फिर पश्चिम की ओर जाएगा, पहले दक्षिण जाएगा या पहले पूर्व जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पहले वह दक्षिण जाएगा और इसके पश्चात पश्चिम जाएगा। दक्षिण पहले जाएगा बाद में पश्चिम जाएगा। नेक्स्ट है हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? असम राज्य के, ओडिशा राज्य के, मिजोरम राज्य के या झारखंड राज्य के? चेराव नृत्य मिजोरम राज्य के लोगों के द्वारा किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, से पुदुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा होगी, ठीक दक्षिण होगी, ठीक पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम होगी, उत्तर पूर्व होगी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? सुनीता विलियम है, वाहिदा प्रिज्म है, विछेंद्री पाल है या कर्णम मल्लेश्वरी है? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, कर्णम मल्लेश्वरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था और 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया है जिसमें सफलता प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप में, देखिए बच्चा पृथक रूप में अलग नहीं देखता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समग्र का अर्थ क्या होता है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाए, वातावरण की बात यहाँ पर की गई है। उसके साधारण रूप में, उसके थीम के रूप में, थीम कितनी है, 6 प्रमुख थीमें हैं। सी और डी आंसर यहाँ पर गलत है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, किसके आधार पर बनाई गई है? विषय वस्तु के आधार पर या पाठ्यक्रम के आधार पर या थीम के आधार पर या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों के आधार पर? देखिए जो पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई गई है ये किसके आधार पर बनाई गई है? थीम के आधार पर बनाई गई है। ईवीएस की यहाँ पर बात की गई है, ईवीएस में कितनी थीम है? 6 थीम है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है: विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, गणित नहीं होगा। देखिए यहाँ पर गणित नहीं होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, और भाषा भी नहीं होगी। विज्ञान है सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम या प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी। ए बी सी ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही है, डी यहाँ पर नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ठीक है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, इमोशंस की बात की गई है। प्रत्येक समुदाय से आए हुए बच्चे, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली, इन सभी से प्रभावित होगा, लेकिन कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या होता है? ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन, परिभाषाएं विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। देखिए विद्यार्थियों को मौके देने चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, शिक्षक द्वारा साझा की हुई
ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, बच्चे सबसे बेहतर तरीके से कब सीखते हैं? जब उनको मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। नेक्स्ट है, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है? विषय वस्तु और पाठ्यक्रम नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्या है? थीम है। परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।